श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 16 अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन आयोजित होने वाली ये शोभा यात्रा न केवल भव्य और विशाल होगी बल्कि अद्भुत और अलौकिक भी होगी। बुधवार को फतेहाबाद रोड स्थित पाम ट्री होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान शोभा यात्रा आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारी के साथ कई गणमान्य लोगों ने शोभा यात्रा के आमंत्रण कार्ड का विमोचन किया। शोभा यात्रा से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण का पूजन, चरण बंदन के साथ आए हुए अतिथियों का भी भव्य अभिनंदन और स्वागत किया जाएगा। शोभा यात्रा में कई बैंड बाजों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करती हुई दर्जन अलौकिक झांकियां भी शोभा यात्रा में शामिल होंगी। इस शोभा यात्रा में 20 झांकियां और लगभग 100 ट्रैक्टर साथ चलेंगे। शोभा यात्रा के पूरे मार्ग को सजाया और संवारा जाएगा। शोभा यात्रा के मार्ग में दर्जनों जगह पर शोभा यात्रा और यात्रा में शामिल होने वाले लोगों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत भी किया जाएगा। शोभा यात्रा के आयोजक ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की इस शोभा यात्रा सुबह में सभी को जोड़ने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही आयोजन से जुड़े लोगों ने सभी से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़ी इस शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। माना जा रहा है कि आगरा के साथ आगरा के आसपास के जिलों और पूरे देश भर से लोग बड़ी संख्या में इस भव्य और विशाल शोभा यात्रा में शामिल होंगे। मुख्य रूप से राम सहाय यादव शोभा यात्रा के संयोजक वीरेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव, पप्पू यादव, सोहल्ला, चंद्रकांत यादव अध्यक्ष, राजपाल यादव महामंत्री, शैलेश यादव कोषाध्यक्ष, सोमवीर यादव प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, विकास यादव संगठन मंत्री, मनोज यादव उपाध्यक्ष, सुशील यादव फौजी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसमें ट्रैक्टरों की बहुत ज़्यादा संख्या किसानों की होगी। अपने अपने ट्रैक्टर सजा के लाएंगे। झांकियाँ भी कम से कम 20-25 होंगी जो शहर के अंदर से भिन्न भिन्न जगह से आने के काम करें। जो भगवान के भक्त हैं वो अभी से लगे हुए हैं और पूरे हमारे लोग संपर्क में हैं, हमारे अध्यक्ष के संपर्क में है, पूरी कमेटी के संपर्क में है। और मैं कहता हूँ पूरी कमेटी हमारी सब मन से इस बार काम कर रही है और सब जोर शोर से लगे हुए। ठीक, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा झांकियाँ रहेंगी, 100 करीब ट्रैक्टर हैं और खास आकर्षण हमारे इसमें लड्डू गोपाल जी की झांकी रहेगी। जहाँ जिससे डोला में लड्डू गोपाल जी आएंगे उसमें जगह जगह आरती और पूजा का और उनका जो पुष्प वर्षा का आयोजन है लोगों ने हमें ऐसा बताया है। व्यवस्था रस्ते में जी, किसी को मुख्य अतिथि वगैरह बनाया आप लोगों ने? मुख्य अतिथि तो कई हैं, अभी किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जी जी जी। कई विशेष मंत्री स्तर के लोग हमारे पास आ रहे हैं और आगरा ही नहीं, आगरा से अलावा अन्य जनपदों से कृष्ण भक्त आ रहे हैं और एक से एक विशेष है, तो इसलिए हम किसी खास नाम आज नहीं दिए। भव्य स्वरूप होगा, नहीं भव्य स्वरूप होगा। इस बार बहुत ही दिव्य और भव्य स्वरूप बनाने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले साल से जो हमसे कमियां रह गई थी इसमें पूरी करी है और इस बार हमें लोगों को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, ज़्यादा आश्वासन मिल रहा है और रास्ते में लोगों का ट्रैफिक का उसका हमारे वॉलंटियर जगह जगह खड़े होंगे और बड़े ही अच्छी तरीके से निर्विघ्न तरीके से यात्रा को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक रहेगी? ये यात्रा को हमारा जो शुरुआत होगी वो नगला सबला से होगी, वहाँ से मदरा होते हुए भगुआ खड़े होते हुए और कई गांव बीच में पड़ेंगे और इधर रिंग रोड पे आके हम उसका समापन करेंगे। अब पुलिस से कोई अनुमति वगैरह ली आप लोगों ने? सब पूरी सब ठीक ठीक ठीक। हर साल की भांति इस साल भी श्री कृष्ण शोभा यात्रा जो है हमने जो इसका रूप रखा है, नंगला सबला चौराहे से नौआ खेड़ा होते हुए भिन्न भिन्न जगह पर जो है जाने का काम करेगी। और इस बार जनता के अंदर बड़ा जोश है और जनता बड़े प्रेम से इस बार शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत होगा। जो शोभा यात्रा में अतिथि लोग आएंगे उनका भी जो है जगह जगह स्वागत करने का काम जो है लोग करेंगे। हम लोग जगह जगह जाकर ना ही लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इस बार पहले की भांति इस बार बहुत ही भव्य रूप जो है शोभा यात्रा लेगी। इसमें जो है भगवान के रूप में तमाम झांकियाँ जो है निकलेंगी, वो बहुत ही जो शहर के अंदर पहले जैसे हुआ करती थी उसी तरीके से ये देहात में पहली बार इतना भव्य रूप जो है शोभा यात्रा लेगी। और हम चाहते हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग शोभा यात्रा में आएँ। 10 बजे का इसका हमने टाइम रखा है और निश्चित रूप जो है समय जो है 3-4 बजे तक, जब तक जो है लोग आएंगे, जब तक शोभा यात्रा निकलती रहेगी। हम सभी लोगों से अपील करते हैं, भगवान के भक्तों से, कभी लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचने का काम करें और सब मिलजुल कर आए भाईचारे के रूप में इस भगवान की यात्रा में शामिल होने का काम करें। राम साहब, ये दूसरी शोभा यात्राओं से कैसे भिन्न होगी आपकी शोभा यात्रा? देखिए, अपना अपना भगवान सबके हैं। हम कहते हैं जगह जगह जहाँ निकल रही हैं सबको हमारा सबका हमारी तरफ से आशीर्वाद है। सब लोग अपने अपने सहयोग से
भगवान के रूप में तो अपना जन्माष्टमी में घर घर को जो है लोग सजाते हैं और घर घर पर जो है लोग मनाने का काम करते हैं। भगवान सबके थे, किसी पर रोक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जहां हम सहयोग कर रहे हैं और सहयोग के जिनके साथ खड़े हुए हैं वो अच्छी निकले और उनका अच्छा सहयोग करेंगे। सब लोग मिलकर ना इस बार बहुत अच्छा संख्या की बात करें तो झांकियाँ कितनी होंगी करीब? झांकियाँ करीब मुझे लग रहा है कि 20 के करीब हो सकती हैं। जिन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग अपनी लेके आएंगे, कोई किसी के रूप में लेके आएगा, तो इसी लग रहा है 20 रथ और कभी 100 इसमें ट्रैक्टर जो है झांकियाँ में होंगे किसानों के। पिछले गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। शोभा यात्रा ये जो 9-10 गांव हैं उन 10 गांव से होकर गुजरेगी और शोभा यात्रा के अंदर दर्जनों ऐसी झांकियाँ, जो आकर्षक झांकियाँ भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के रूप में कई तरह के उनके स्वरूप होंगे, कई तरह की उनकी आकर्षक झांकियाँ होंगी और उसके साथ साथ हजारों की तादाद में जो लोग जो उनकी शोभा यात्रा में शामिल होंगे, अपने निजी वाहनों के साथ वो आएंगे और उसी में जो हमारे सम्मानित लोग हैं, समाज के सम्मानित लोग हैं, जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, उन सभी का मान सम्मान भगवान के श्री चरण वंदन के साथ में शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। क्योंकि ये शोभा यात्रा पिछले वर्ष भी निकाली गई थी, लेकिन इस बार जनता में जोश है। इस बार ये शोभा यात्रा पहले से भी भव्य होने जा रही है और ऐसी आशा है कि आने वाले समय में ये शोभा यात्रा अपना कहीं ना कहीं एक बड़ा विशाल रूप लेगी। सभी लोगों का अथक प्रयास और सहयोग से इस बार शोभा यात्रा का पूर्ण जो इस बार जो व्यवस्था बनाई गई है वो बहुत ही सराहनीय है। हर व्यक्ति का, हर साथी का बड़ा उसमें सराहनीय योगदान है। सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने साथ में मिलकर इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। गाँव जाकर हर जगह गाँव में, शहर में, जहाँ जहाँ समाज के लोग रहे, समाज के लोगों को जागृत कर और भी जो अच्छे सामाजिक लोग हैं उन लोगों के बीच जाकर उनको शोभा यात्रा के बारे में बताकर इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और ऐसी आशा है कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से यह शोभा यात्रा इस बार अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड कायम करेगी और आने वाले समय में ये शोभा यात्रा आगरा की अन्य शोभा यात्राओं से एक बेहतर शोभा यात्रा बनकर निकलेगी, ऐसी आशा